शेर खान बोला, मैं आज रात ही यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन शाहिद अली की मुझे फिक्र रहेगी। कासिम जान ने कहा, उसकी फिक्र न करो, अगर शाहिद अली जिंदा है तो हम किसी न किसी तरह उसका खोज लगाकर उसे छुड़ा लाएंगे, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से निकलते वक्त बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। तुम लोगों ने जो काम करके दिखाया उसने इंडियन गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि फौज ने शहर को घेरे में न ले लिया हो। शाहिद अली का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि फौज और इंटेलिजेंस मक्खियों की तरह शहर के अंदर और बाहर भिन भिना रही है। कमांडो शेर खान कहने लगा, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? मुझे ट्रेन के जरिए सफर करना चाहिए या नहीं? कासिम जान ने कहा, ट्रेन में सफर करना खतरनाक होगा। बशीर अली तुम्हारे साथ जाएगा। रात को झांसी से बार बरदार ट्रक माल लेकर ग्वालियर आगरा की तरफ चलते हैं। बशीर अली तुम्हें किसी ट्रक में बिठा देगा। ग्वालियर या आगरा पहुंचकर तुम बेशक दिल्ली तक कोई ट्रेन पकड़ लेना। रात के 11 बजे बशीर अली के साथ शेर खान खुफिया कमीनगाह से निकलकर ट्रक अड्डे की तरफ चल पड़ा। बशीर अली की ट्रक अड्डे पर एक ठेकेदार से अच्छी खासी वाकफियत थी। उसने कमांडो शेर खान को एक बहुत बड़े माल बरदार ट्रक पर बिठा दिया। ट्रक ग्वालियर जा रहा था। उसका ड्राइवर भी मुसलमान था। उसने शेर खान को अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया। ट्रक ग्वालियर आगरा दिल्ली जाने वाली शाहराह पर रवाना हो गया। ट्रक पर बहुत बोझ लदा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। कमांडो शेर खान ट्रक में बैठ तो गया, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर नहीं था कि ट्रक दिल्ली बम्बई शाहराह पर चल रहा है और इस इलाके में इंतहाई खतरनाक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है और किसी भी जगह कम से कम ग्वालियर तक फौज या पुलिस ट्रक रोक कर चेकिंग कर सकती है। मगर शेर खान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक मसला ये भी था कि ट्रक सिर्फ ग्वालियर तक जा रहा था। वहां से शेर खान को दिल्ली तक के लिए कोई ट्रेन वगैरह पकड़नी थी और कुछ पता नहीं था कि आधी रात के वक्त कोई ट्रेन मिलेगी भी या नहीं। ट्रक अगर आम रफ्तार से चल रहा होता तो वो 1.5-2 घंटे के अंदर झांसी पहुंच जाता, लेकिन ज्यादा बोझ की वजह से उसकी रफ्तार कम हो गई थी। ग्वालियर तक खैरियत रही। रास्ते में किसी जगह किसी फौजी या पुलिस की चेक पोस्ट से वास्ता नहीं पड़ा। शेर खान ने मुसलमान ट्रक ड्राइवर को कह दिया था कि वो उसे ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के करीब उतार दे। उसने ऐसा ही किया। ट्रक से उतरकर कमांडो शेर खान सड़क पर एक तरफ हो गया। उसने बड़े गौर से सड़क का जायजा लिया। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। सड़क वीरान और खाली पड़ी थी। कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आ रही थीं। शेर खान खामोशी से सड़क के किनारे किनारे चलता स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर भी ज्यादा लोग नहीं थे। बुकिंग ऑफिस की खिड़की खुली हुई थी। उस वक्त शेर खान आम लिबास यानी तमीज पतलून में था और पाँव में बूट पहन रखे थे। किसी किस्म का असलहा या चाकू वगैरह उसके पास नहीं था। जेब में 200-250 रुपए थे। मालूम हुआ कि सुबह 6 बजे एक ट्रेन भोपाल से आएगी, वही दिल्ली जाएगी। शेर खान दिल्ली का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आकर कोने के बेंच पर बैठ गया। उसे कम से कम 2.5-3 घंटे इंतजार करना था। प्लेटफॉर्म पर चूंकि चंद एक मुसाफिर ही बैठे थे और पुलिस का कोई सिपाही भी नहीं था, इसलिए शेर खान को ये जगह महफूज नजर आई थी। उसे क्या मालूम था कि जिस जगह को वो महफूज समझ रहा था वही उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी। उसे प्लेटफॉर्म पर बैठे 10-15 मिनट ही हुए थे कि अचानक पुलिस की पूरी गार्ड प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुई। उसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। कमांडो शेर खान ने पुलिस को देखा तो खामोशी से बेंच पर से उठा और दूसरे सिरे की तरफ चल पड़ा। वो चंद कदम ही चला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, कौन हो तुम? कमांडो शेर खान भागने की पोजीशन में नहीं था। उसके पीछे पूरी मुसल्लह पुलिस पार्टी थी जो उस पर फायर कर सकती थी, क्योंकि हालात गैर मामूली और हंगामी थे। शेर खान रुक गया। उसने पीछे देखा। पुलिस इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ उसके पास आकर बोला, कौन हो तुम? शेर खान ने कहा, मुसाफिर हूँ, दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में हूँ। इंस्पेक्टर ने पूछा, कहाँ से आए हो? कमांडो शेर खान ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया, ग्वालियर में रात की ट्रेन से आया था, जहाँ एक दोस्त से मिलना था। यहाँ आकर पता चला कि मेरा दोस्त बम्बई गया हुआ है, चुनाचे वापस स्टेशन पर आ गया हूँ और दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक सिपाही से शेर खान की तलाशी लेने को कहा। उसने शेर खान की तलाशी ली और बोला, सर 200-250 रुपए हैं और ग्वालियर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट है। पुलिस इंस्पेक्टर शेर खान को बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे शेर खान पर कुछ शक पड़ गया है। उसने शेर खान से उसका नाम पूछा तो शेर खान ने कहा, मेरा नाम अब्दुल गनी है, मेरा दिल्ली में सर्जरी के सामान का छोटा सा बिजनेस है। मगर तुम दिल्ली के लगते नहीं हो, तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा बता रहा है कि तुम पंजाबी हो। पुलिस इंस्पेक्टर ये कहकर शेर खान को घूरने लगा। शेर खान बोला, मैं असल में पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब कारोबार के सिलसिले में वहाँ मुकीम थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। शेर खान ने एक आम भारतीय शहरी की तरह एहतजाज करते हुए कहा, आप मुझे किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? इंस्पेक्टर बोला, ये तुम्हें थाने पहुंचने के बाद मालूम हो जाएगा। और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शेर खान को पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस की गाड़ी ग्वालियर स्टेशन के बाहर खड़ी थी। शेर खान एहतजाज करता चला गया, मगर उस पर किसी ने ध्यान न दिया। सिपाहियों ने जो राइफलों से मुसल्लह थे शेर खान को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठाया और गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। शेर खान समझ गया था कि वो मुसीबत में फंस चुका है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। और अगर उसने रास्ते में फरार होने की कोशिश न की तो फिर उसका बचना मुहाल हो जाएगा। मगर पुलिस की वैगन बिल्कुल बंद थी। उसके दाएं बाएं मुसल्ला सिपाही बैठे थे। वैगन का एक ही दरवाज़ा था जो बंद कर दिया गया था और वहां भी एक राइफल बरदार सिपाही बैठा पहरा दे रहा था। फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमांडो शेर खान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि भारतीय फौजी पूछगिछ के दौरान उस पर तशद्दुद करेंगे। तशद्दुद को सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त करना शेर खान की तरबियत का हिस्सा था और उसने दुश्मन के हर किस्म के तशद्दुद को हमेशा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त किया था और कभी कोई राज दुश्मन को नहीं बताया था। उसे अगर परेशानी थी तो सिर्फ इस बात की कि कश्मीर के महाज पर उसकी ज़रूरत थी और कमांडो तुर्राबी ने ख़ास तौर पर खुफिया पैगाम झांसी भेजकर उसे और शाहिद अली को बुलवाया था। यकीनन ये कोई अहम तरीन और ख़तरनाक मिशन था जिसकी खातिर इन दोनों कमांडोज को महाज पर बुलवाया जा रहा था। मुजाहिद शाहिद अली तो दुश्मन की हिरासत में था। अब कमांडो शेर खान के लिए लाजमी हो गया था कि जितनी जल्दी हो सके कश्मीर के महाज पर कमांडो तुराबी से जाकर मुलाकात करे। लेकिन बदकिस्मती से शेर खान खुद पुलिस के फंदे में फंस गया था। इन्हीं ख्यालों में उलझा कमांडो शेर खान भारतीय पुलिस के निरगे में बैठा था और फरार की तरकीबों पर गौर कर रहा था। पुलिस की वैगन ग्वालियर शहर की सड़क पर से गुजरती हुई पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कमांडो शेर खान को एक कमरे में ले जाया गया जहां पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे इब्तदाई पूछगिछ शुरू कर दी। शेर खान ने अपनी जबान बंद रखी और उसके सिवा कुछ न बताया कि वो दिल्ली में कारोबार करता है और अपने दोस्त से मिलने ग्वालियर आया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने शेर खान से उसका दिल्ली का एड्रेस पूछा। शेर खान के गिर्द तफ्तीश का दायरा तंग हो रहा था। वो जानता था कि उसके बताए हुए जाली पते पर दिल्ली पुलिस तहकीकात करेगी और उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये पता नकली है। लेकिन कमांडो शेर खान को हर हाल में कोई न कोई पता बताना ही था। उसने एक झूठा पता बता दिया, यानी जिस नाम का कोई मोहल्ला दिल्ली में नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने एड्रेस नोट किया और चला गया। उसी वक्त उसने दिल्ली CID पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन किया और शेर खान का बताया हुआ पता लिखवा कर हिदायत की कि उस पते पर मालूम किया जाए कि कोई अब्दुल गनी नाम का बिजनेसमैन रहता है या नहीं। दोपहर से पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया और पुलिस इंस्पेक्टर को बताया गया कि एड्रेस झूठा है। दिल्ली में इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं और अब्दुल गनी नाम का कोई बिजनेसमैन नहीं रहता। इस इत्तला के बाद ग्वालियर के हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि ये आदमी यानी शेर खान पाकिस्तानी जासूस है और वो शेर खान की कोठरी में आकर कहने लगा, तुम्हारे झूठ का पोल खुल गया है। बेहतर यही है कि तुम सीधी तरह हमें बता दो कि डैम की तखरीबकारी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था और ये दहशतगर्द कहाँ रूपोश है। कमांडो शेर खान समझ गया कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन उसने ये मौका इख्तियार किया कि वो कश्मीरी मुजाहिद है, पाकिस्तानी जासूस नहीं है और ग्वालियर में सैरो सियाहत करने आया था। मगर ये कोई मजबूत दलील नहीं थी। कमांडो शेर खान को कोई मजबूत दलील देने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि भारतीय पुलिस उसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। अब शेर खान की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि फरार कैसे हुआ जाए। दूसरी तरफ हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को जब यकीन हो गया कि शेर खान पाकिस्तानी जासूस ही है तो उसने बेहतर यही समझा कि उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम केस बन गया था। चुनाचे पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्वालियर मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन बदरी प्रसाद को फ़ोन करके उसे सारी बात बयान कर दी और कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तानी जासूस लगता है और इसकी ज़बान सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ही खुलवा सकती है। कैप्टन बदरी प्रसाद ने जवाब दिया, तुम लोगों ने अगर कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा था तो उसे फ़ौरन फ़ौज के हवाले क्यों नहीं किया? इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हालात किस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने डरते हुए माजरत की और कहा, सर मुझसे गलती हो गई, मैं अभी पाकिस्तानी जासूस को आपके हेडक्वार्टर भिजवा रहा। पाकिस्तानी जासूस को मुसल्ला गार्ड की हिरासत में हथकड़ी लगाकर भेजना। अगर वो रास्ते में फरार हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे सारे स्टाफ को जेल भिजवा दूंगा। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन बदरी प्रसाद ने टेलीफोन बंद कर दिया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने उसी वक्त कमांडो शेर खान को हथकड़ी लगवाई और उसे मुसल्लाह पुलिस गार्ड के साथ खुद अपनी निगरानी में लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। ग्वालियर में मिलिट्री पुलिस का हेडक्वार्टर भी ग्वालियर के तले में ही था। कमांडर शेर खान को किले की एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। छोटी सी अंधेरी कोठरी, दीवार पर एक बत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी कोठरी के अंधेरे को दूर नहीं कर रही थी। फर्श पर एक तरफ घास फूस बिछा था। शेर खान की हथकड़ी उतार दी गई थी, मगर उसके पांव में लोहे के 2 कड़े डाल दिए गए थे, जिससे चलने में उसे सख्त दिक्कत हो रही थी। संतरी दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर शायद चला गया था या बाहर ही बैठा पहरा दे रहा था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोठरी में छत के पास एक रोशनदान था जिसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। इनमें से दिन की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी।
इससे कमांडो शेर खान ने अंदाजा लगा लिया कि इस कोठरी की दूसरी तरफ कोई और कोठरी नहीं बल्कि खुली जगह है। वो दीवार से लगकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अचानक किसी मुसीबत में फंस गया है। इस पर जो तशद्दुद किया जाने वाला था, शेर खान उससे नहीं घबराता था। उसे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि उसका कश्मीर के महाज पर पहुंचना जरूरी था। कमांडो तुराबी ने उससे किसी निहायत अहम मिशन के लिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन अब वो दुश्मन की कैद में था, जहां से उसे हर हालत में फरार तो जरूर होना था, लेकिन इतनी जल्दी फरार नहीं हो सकता था। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने तले के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कैप्टन बदरी प्रसाद को जाकर रिपोर्ट की कि पाकिस्तानी जासूस को बहिफाजत कले में पहुंचा दिया गया है। उस वक्त कैप्टन बदरी प्रसाद फोन पर किसी से उलझ रहा था। चंद लम्हों के बाद उसने फोन बंद कर दिया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, झांसी में भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। लगता है इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसमें रोहितगढ़ का डैम उड़ाया है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर हम इन पाकिस्तानी जासूसों से उनका ग्रोह का पता लगा लेंगे। कैप्टन बदरी प्रसाद कुछ सोचते हुए बोला, भगवान जाने ये पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिद किस मिट्टी के बने हुए हैं। टॉर्चर सहते मर जाते हैं मगर जबान नहीं खोलते। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कैप्टन बदरी प्रसाद ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ नजरें उठाते हुए कहा, हमने इन लोगों पर सब तरीके आजमा कर देख लिए हैं, ये नहीं बोलते। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर आप 2-3 दिन के लिए इस पाकिस्तानी जासूस को मेरे सुपुर्द कर दें, मैं इससे सारे राज उगलवा लूंगा। कैप्टन बदरी प्रसाद ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम अपने सीक्रेट ऑपरेशन आज ही से शुरू कर सकते हो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कमांडो शेर खान को अपनी अमलदारी में ले लिया और 1 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस हेडक्वार्टर के खुफिया टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया। ये टॉर्चर सेंटर ग्वालियर शहर से कुछ फासले पर जंगल में एक टीले पर वाक़ था। ये टॉर्चर सेंटर खुफिया पुलिस वालों में मुर्दा खाने के नाम से मशहूर था। इसकी वजह यह थी कि जहां जिस शख्स को भी पूछगिछ के लिए लाया जाता, उसकी लाश ही वहां से बाहर निकलती थी। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर जिसने कमांडो शेर खान को गिरफ्तार किया था, इस टॉर्चर सेंटर का इंचार्ज था। यहाँ एक खुफिया टॉर्चर सेल था जो एक कोठरी की शक्ल में था। उसके अंदर क्या होता था सिवाय चंद एक पुलिस ओहदेदारों के और कोई कुछ नहीं बता सकता। रात के वक्त लोगों ने इस कोठरी से इंसानों की बड़ी दर्दनाक चीखें बुलंद होती सुनी थी। कमांडो शेर खान को ग्वालियर के किले से निकालकर उस नए खुफिया टॉर्चर सेंटर के टॉर्चर सेल में बंद कर दिया गया। शेर खान ने देखा कि इस कुशादा काल कोठरी के कोने में एक कब्रनुमा गड्ढा खोदा हुआ था। दीवार के साथ 3-4 आहनी जंजीरें लटक रही थीं, जिनके सरों पर लोहे के कड़े लगे हुए थे। शेर खान समझ गया कि ये अजियत देने की आलात ही है। उसने अपने आप को हर किस्म के तशद्दुद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लिया हुआ था। अगर वो कुछ सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि वहां से फरार होकर कश्मीर के महाज पर कैसे पहुंचा जाए। इस खौफनाक टॉर्चर सेल में शेर खान को आए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि पुलिस इंस्पेक्टर 2 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ कोठरी में दाखिल हुआ। एक मुसल्ला संतरी राइफल लिए कोठरी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर दीवार के साथ लगे स्टूल को खींचकर कमांडो शेर खान के करीब होकर बैठ गया और बोला, देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम लोग अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुमको मैं बुरा नहीं कहता और तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, लेकिन जरा सोचो कि हमें भी अपनी धरती माता की रक्षा करनी है, हमें भी अपना फर्ज पूरा करना है। हाँ, मेरा मतलब समझ रहे हो ना? उसने कमांडो शेर खान की जानिब जरा झुक कर पूछा। कमांडो शेर खान सब समझ रहा था कि इस पुलिस इंस्पेक्टर का असल मतलब क्या है। उसने बड़े एतमाद से कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बज़ाहिर खुश होकर बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमारी मजबूरी को समझ जाओ। अब देखो ना, हम बड़ी आसानी से तुम्हें गोली मारकर इस गड्ढे में दबा सकते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ से तुम फरार भी नहीं हो सकते। हम तुम्हें इस तरह हलाक भी कर सकते हैं कि एक दिन तुम्हारा एक बाजू काटें, दूसरे दिन दूसरा बाजू काटें, तीसरे दिन तुम्हारी एक टांग काटें, चौथे दिन अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारी दूसरी टांग भी काट डालें। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम कुछ कर सकते हो? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर कमांडो शेर खान की जानिब झुक गया था। कमांडो शेर खान ने आहिस्ता से कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा जो चाहे कर सकता है। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कमांडो शेर खान के शाने पर हाथ रखकर कहा, शायद तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। खुदा अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि भारत में तुम्हारे खुदा का नहीं, हमारे भगवान का हुक्म चलता है। और हमारे भगवान ने ही हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके इस गड्ढे में फेंक देंगे। लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम नौजवान हो, अभी तुमने जवानी की कई बहारें देखनी है। शेर खान ने झंझलाते हुए कहा, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरे जिस्म के 1001 टुकड़े कर दो। अब आगे बात करो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी मक्कारी के साथ कहा, नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तो तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। बस एक छोटी सी बात मान लो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे साथ दूसरे साथी रोहितगढ़ का डैम तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने शेर खान के शाने को आहिस्ता से दबाते हुए कहा,
मैं तुम्हें अपना वचन देता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने अपने साथियों के नाम पते मुझे बताए थे। मैं तुम्हें उसी वक्त आज़ाद कर दूंगा और मेरे आदमी खुद तुम्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। शेर खान मुस्कुराया, कहने लगा, तुम जिस मकर और फरेब से काम ले रहे हो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। याद रखो, तुम्हारा कोई हथकंडा मुझ पर नहीं चलेगा।